नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। कल कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली हुई थी। उसके बाद से अनंत सिंह जिस तरह से पहले से दावा कर रहे थे कि 1 से 1.5 लाख भीड़ जुटाएंगे वह, तो इस पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने। उन्होंने हमसे खास बातचीत के दौरान ये कहा है कि अगर सारी भीड़ अनंत सिंह ने ही जुटाई है, रैली को तो उन्होंने फ्लॉप करार दे ही दिया है, अगर सारी भीड़ अनंत सिंह ने ही जुटाई है तो क्या अखिलेश प्रसाद सिंह और डॉक्टर मदन मोहन झा ने कोई भीड़ नहीं ला पाए? इन सभी सवालों के साथ ये साफ साफ इल्जाम लगाया है कि अनंत सिंह ही भीड़ जुटाने में सक्षम थे, मदन मोहन झा भीड़ जुटाने में सक्षम नहीं थे। क्या अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से भीड़ निकल कर नहीं आई थी? इन सभी बातों के साथ हमसे रूबरू हुए थे जब नीरज कुमार, तो उन्होंने सुनिए क्या कुछ कहा है इस रैली को लेकर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका लाइव सीरीज में। कल राहुल गांधी की रैली हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि बहुत हिट रही। अब रैली की सफलता का मानक तो वो तय करें जी, लेकिन रैली में जो उन्होंने जिस संदर्भ की चर्चा की है जी, मैं आश्चर्यचकित हूँ जी, कि माननीय राहुल गांधी जी, आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, बिहारी मेधा का दुनिया में लोहा माना जाता है जी, यूपीएससी से लेकर के विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में, जी, रेलवे बोर्ड की परीक्षाओं में, बैंकिंग सर्विस में बिहार के बच्चे, बेटा और बेटी जी, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। जी, आपको बिहार बेरोजगार नजर आता है? जी, राहुल गांधी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा जी, कि आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी, हर पंचायत का और वार्ड का सर्वे करवा लीजिए बिहार में। जी, जिसके साथ आप खड़े थे गागी तेजस्वी यादव के, उनके माँ पिता के कार्यकाल में रोजगार की चर्चा नहीं होती थी। जी, आज वह शिक्षक के रूप में हो, जी, आज वह आशा के रूप में हो, ममता के रूप में हो, जी, विभिन्न कर्मी के रूप में हो, जी, हर पंचायत में हमारा अनुमान है कि 40 से 45 लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले। जी, साथ ही साथ रोजगार के अवसर के लिए सरकार ने जी, हर गांव को सड़क से जोड़ा, हर गांव बिजली पहुंचाया, इससे रोजगार उत्पादन नहीं होता है। जी, और आपने नालंदा की चर्चा की, नालंदा विश्वविद्यालय में आपका क्या योगदान है? जी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण की एक नई नींव रखी, और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, उनके अभिभावकत्व में यह संचालन हुआ। आप चर्चा कर रहे हैं, आपका क्या योगदान रहा नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में और देश के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो किया? आप तो चरवाहा विद्यालय वाले के साथ खड़े हैं, जो चरवाहा विद्यालय बनाते थे, तो चरवाहा विद्यालय के बारे में बताते ना। हमारी जो सहयोगी है, बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसने तो चरवाहा विद्यालय बनाया था। तो चरवाहा विद्यालय की उपलब्धि क्या रही है यह जनता को बताते हैं। कल जीतन राम मांझी ने, तेजस्वी यादव ने और शरद यादव ने, सभी लोगों ने यह कह दिया है कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। योग्यता का सवाल, अभी भी योग्यता का सवाल बना रहे हैं जी। उम्मीदवार बनाने में परेशानी है क्या जी? योग्यता होना और उम्मीदवार बनाना, ये दोनों में अंतर होता है ना जी। इसका मतलब कि अभी भी आज खड़े हुए हैं ये लोग जी। योग्यता का तो गांधी परिवार में जन्मे लिए हैं, तो जन्मजात योग्यता है, वो आपके अनुकंपा पर थोड़े आए हैं जी। अरे भाई, तेजस्वी यादव की योग्यता है ना लालू जी के परिवार में जन्म लेने के कारण। राहुल गांधी में भी है कि 5वीं पीढ़ी के 6ठे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, योग्यता का सवाल है, उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं जी। और अनंत सिंह ने भी कल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, फिर भी आप लोगों का कहना है कि रैली फ्लॉप हो गई है। हमने पोर्टल पे तो हम तो इतना ही जानते हैं कि जहाँ उनका निर्वाचन क्षेत्र है जी, वहाँ कितने लोग आए? मोकामा विधानसभा से 1.5 लाख का उन्होंने बताया था डेटा कि 1.5 लाख आदमी आए हैं। 1.5 लाख आदमी रहते तो इसका मतलब मदन मोहन झा जी और अखिलेश जी सब का भूमिका खत्म हो गया ना जी। ये सब लोग खत्म जी, इन लोगों की कोई भूमिका नहीं है जी। और नजारा भी आपने टीवी पर मैं देख रहा था, पोर्टल पर भी देख रहा था, विभिन्न पोर्टल पर सिगरेट पिया जा रहा था वहाँ। बताइए, सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना जी, ये कौन सी संस्कृति है राजनीति में जी? लेकिन चलिए, उनका अंदरूनी मामला है, उनको मुबारकबाद। अनंत सिंह ने कहीं ना कहीं जोर लगा दी थी, फिर भी रैली सफल हुई कि नहीं हुई? क्या लगता है आपको? अनंत सिंह जो कांग्रेस में आना चाहते थे, उनकी जो मंशा है वो क्या पूरी होगी?
अरे भाई, जब 1 लाख लोग उस साथ चलते हैं, उनका दावा था कि 1 लाख लोग, तो हम जहाँ जाते वहीं खड़ा रहता। तो 1 लाख तो वोट भी कभी नहीं आया जी उनको जी। 1 लाख वोट आता ना अपने निर्वाचन क्षेत्र में जी। और विभिन्न पोर्टल पर भी आया जी कि भाई बस खाली जा रहा, क्या क्या तरह तरह की टिप्पणी आ रही थी जी। जाने ऐसे लोगों का भी राजनीति में सहयोग ले रहे कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद। कांग्रेस नई सोच में है कि कांग्रेस को गांधी टोपी नहीं चाहिए, अब हैट और चश्मा चाहिए। चश्मा और हैट लगाकर घूमे पूरे बिहार में। हम तो दिखाएंगे कि कैदी राज के पक्षधर ये हैं, कानून राज के पक्षधर हम हैं जी। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, धन्यवाद। आपने साफ साफ सुना है किस तरीके से राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। साफ साफ कहा है कि जिनके साथ वो मन साझा कर रहे थे तेजस्वी यादव, वह भी योग्यता रखते हैं, लेकिन उम्मीदवार है कि नहीं इस पर संशय है। साथ साथ राहुल गांधी को लेकर भी तंज कसा है कि हाँ, सभी लोगों ने यह कहा है कि उनमें योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस बात पर कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष में जितने नेता है वो, या महागठबंधन के जितने बड़े दल है वो। क्या आने वाले दिनों में अनंत सिंह को लेकर कांग्रेस में और उथल पुथल होगी? अनंत सिंह एक तरफ जहां दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, और जिस तरीके से जदयू की ओर से आवाज निकल के आ रही है कि सिर्फ यूज किया जा रहा है, तो क्या सही में यूज किया जा रहा है? क्या अनंत सिंह आगे चलकर अगर इस बात को जानेंगे तो गुस्सा नहीं होंगे या कुछ कहेंगे नहीं? यदि कुछ कहते हैं या कांग्रेस ऑफिस से कुछ आवाज निकल के आती है, उस आवाज से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू रख सकें सबसे पहले। धन्यवाद।